सबसे पहला चीज हम लोग निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, उसके बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि जब हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखा, तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया एक कंडक्टर, सबसे पहले लिया एक कंडक्टर, और उस देखिए समझिएगा ध्यान से, आखिर वो जो कंडक्टर लिया उसका अपना वॉल्यूम होगा। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के शेप को ले लीजिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगा, ठीक है ना। फिलहाल क्योंकि हम लोग एक वायर किसी पर यूज किया है, वायर आपको जो है एक तरह का यूनिफॉर्म लेना है, लाइक दिस, ये कर सकते हैं, है ना। इस तरह का वायर है, इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा थिक वायर लिया, कंडक्टर के लिए साथ साथ देख लेते हैं। थिक वायर होगा जिसमें अपना एक एरिया भी होगा कि नहीं होगा। तो ये हमने ले लिया, ए एरिया ले लिया, और ये लेंथ एरिया हम लोगों ने एल। तो ये बताना है इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किसी भी, ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, ए इंटू एच। तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू एच की जगह यूज किया हम लोगों ने, ए इंटू एच। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम, आ गया ये वॉल्यूम। अब देखते हैं, अब देखिए हर एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करेंगे। कोई कॉपर वायर यूज करेगा, कोई एल्यूमिनियम वायर यूज करेगा, कोई आयरन वायर यूज करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा यूनिट वॉल्यूम में, वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब कहने का है, अगर आप कॉपर लीजिएगा उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज आएगी, एल्यूमिनियम लीजिएगा उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज आएगी। उसी तरह मान लीजिए n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मैं बोलूं, आप ये समझिएगा प्रोटॉन भी वही है। कोई भी क्या कहते हैं कि आइडियल कंडक्टर है, आइडियल कोई भी चीज हो, है ना, जो न्यूट्रल है उसमें क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं, आप इसको ऑलरेडी प्रोटॉन भी समझ सकते हैं। n हो गया हमारा इतना, देखिए अब वॉल्यूम हमारा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इंटू में क्या है इसका वॉल्यूम, मिलेगी n इंटू ए इंटू एल। ठीक है, मिल गया हमें, ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना। अब देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, ई चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, एन था ना, NaL। इसको अगर आप ई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज। क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, टोटल चार्ज निकल गया। हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, जब किसी चार्ज को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, प्रोजेक्ट करने का मतलब हुआ अगर हम उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, उसमें स्पीड देते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने देखा होगा, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, है ना। तो देखिए Q की जगह हम टोटल चार्ज ले लेंगे, क्या हो जाएगा, NaLe, इसको प्लेस करते हैं वहां पर, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaLe। ठीक है ना, ये टोटल चार्ज, और V तो हमारा है ही, और V और sin थीटा। अब आप बोलिएगा सर चूंकि बहुत सारा एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो क्या करेगा, बहुत इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, कोलाइड करते करते आगे बढ़ेगा। तो एक कोई फिक्स वेलोसिटी इसकी नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, करंट हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग क्या करते हैं, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो V की जगह आप लोग पुट कर दीजिएगा VT, समझने में आसानी होगी। या आप अगर V को मेंशन कर दीजिएगा वेयर V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। देखिए तो NeAVT, ये पढ़ा था हम लोगों ने करंट के चैप्टर में, NeAVT, और LV sin थीटा तो बगल में है,
इस चीज को हम लोग बोलते थे करंट। क्या बोलते थे? करंट। ILV sin थीटा। क्या हो गया? ILV sin। आई बात समझ में? इसमें जो हमारा टोटल फोर्स हो गया वो कितना हो गया? ILV sin थीटा। मतलब कि मैंने कहा कि अगर आप देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को रखते हैं, मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। फिर समझिएगा लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? ये तीनों फिंगर थंब फोर्स, ये फोर्स के बाद आए इसमें, ये क्या है हमारा? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। हम लोगों ने पढ़ने के लिए याद भी किया था, फादर मदर और चाइल्ड के चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, इसको तीनों को स्ट्रेच कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड पहले होगा, करंट होगा, दोनों के कारण क्या मिलेगा हमें? फोर्स। इसमें फोर्स हमें बाद में देखना होगा, इसमें जब फोर्स अप्लाई करेगा वो हमें बाद में देखना है। इस कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास? फोर्स वो हमका डायरेक्शन हो गया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ, और करंट का डायरेक्शन किधर? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर? मेरी तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। इसको और अगर समझे, मान लीजिए एक तरह से और समझते हैं इसे, अगर ये हमने कंडक्टर लिया, इसमें करंट हम लोग नीचे दे रहे हैं, अब क्या हो जाएगा? करंट नीचे, अब क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर लग गया, है ना? तो ये क्रॉस मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अगर यही डॉट होगा, है ना, इस कंडीशन को देख लेते हैं, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करा देते हैं आई इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हमारा बाहर आ गया ना, डॉट मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड बाहर और करंट ऊपर, तो फोर्स इधर लग गया हमारा, इधर लग गया। तो अगर क्रॉस में जो सोचा है, अगर तो डॉट कर दिया जाए इसको, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्रॉस दिया है, करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपोजिट मिल जाएगा। इस चीज को हमें याद रखना है। ये था हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोलोगे सर अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, देखिएगा तो हर एक जगह पर फील्ड की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो कहीं पर अलग फील्ड होगी, कहीं पर अलग फील्ड होगी, कहीं पर अलग फील्ड होगी, कहीं पर अलग फील्ड होगी। जब फील्ड अलग अलग होगी तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी हमारा क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। कहीं पर ज्यादा फोर्स के बीच में आपको एवरेज फोर्स निकालना पड़ सकता है, फिर इसको आपको उसमें जब इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है ना? ये क्या था हमारा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसका कौन सा एप्लीकेशन देखते हैं, और ये जो बताने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वो हर एक अकेडमिक ईयर से क्वेश्चन आता है ना? वो क्या क्वेश्चन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो हम लोगों ने वायर लिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो वायर की बात कर रहे हैं ये फाइनाइट लेंथ की नहीं है, ये इनफाइनाइट लेंथ की है ना? अब आप बोलोगे सर आपने जब फोर्स दिया, हमने जो फोर्स निकाला वो क्या निकाला? BIL sin थीटा। L लेंथ था ना, और अगर लेंथ L ना हो, इनफाइनाइट हो, तो L की क्या करेंगे? प्रॉब्लम होगी। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? F/L यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। अभी जो एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इस बात को मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो इस चीज को बताने से पहले मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं जस्ट मैंने यहाँ पे बताया क्या था हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ, ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई किस तरफ? आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स किधर लग जाएगा? है ना? करंट नीचे फ्लो होगा, फोर्स किधर लग जाएगा? समझिएगा बात को ध्यान से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज हमने पढ़ा था बायोट-सावर्ट लॉ से या एम्पियर प्रैक्टिकल लॉ से, अगर आप लोगों को याद हो, मान लो इसमें करंट आई फ्लो करा रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा? एम्पियर प्रैक्टिकल लॉ V=μ0I/2 पाई, ये निकाला था हम लोगों ने एम्पियर प्रैक्टिकल लॉ के हेल्प से या बायोट-सावर्ट हेल्प से भी निकाल रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? करंट इधर
सिर्फ जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो, जब सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और जब फोर्स की बात हो, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, तब लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। आया बात समझ में? तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, करंट किधर तो मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर की तरफ। ओके, और बताइए यहाँ पर इसके हर एक जगह पर इसके कारण हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी या नहीं होगी? इसमें क्या करते हैं, कोई कंडक्टर रखकर करंट फ्लो करा देते हैं, इसमें भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो इसी चीज का दिमाग को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग निकाल रहे हैं। दो वायर लिया हम लोगों ने, दो वायर में देखिएगा ये दो वायर है, दोनों में करंट फ्लो कराते हैं। इसमें दो कंडीशन हो सकता है दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में हो, या हो सकता है दोनों का अलग अलग हो, है ना, कोई भी ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। तो अब फिलहाल हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, जब डायरेक्शन सेम हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, अपोजिट के लिए फिर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ सर, ये वायर की जो हम लोगों को लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है वो दोनों सेम रहेगा? अगर ये दोनों चेंज हो गए तो चेंज होगा, फिर आपको तो इंटीग्रेशन का रूल फॉलो करना पड़ जाएगा, जहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि मैं अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह मैथमेटिकल पोर्शन आपको बहुत अच्छा है तब उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर है तो बायो स्टूडेंट को थोड़ा सा मैथ वीक है उस कंडीशन में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। हम लोगों ने लिया दो वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इसके बीच हमारा सेपरेशन कितना है, इसके बीच सेपरेशन कितना ले लिया हम लोगों ने, बी। मान लो इस वायर का नाम दे दिया ए, इस वायर का नाम दे दिया बी, ठीक है ना। इस वाले में करंट फ्लो करा देते हैं I1, इस वाले में करंट फ्लो करा देते हैं I2। नाउ वी टेक टू वायर A एंड B, है ना, इन विच करंट फ्लोइंग इज I1 एंड I2 respectively, and now they are separated by distance b, and now they are placed parallel to each other, and now this is case first, आप तो case first भी लिख सकते हैं, when direction of current है ना आप सेम इन बोथ द वायर, लिखा नहीं, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा हमारा सेम हो, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना इधर, ये सेपरेशन की आप बताओ तो जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अपने अराउंड क्या सेटअप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। चलो बता दो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, सर्कुलर पाथ, है ना। अब देखिए या अपने अराउंड से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया और आप एक वायर लेकर के आगे जिसको करंट कैरी कर रहा है, उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। तो पहले फोर्स कितना अप्लाई होगा, सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस पर। ये पॉइंट P मान लीजिए, है ना, ये पॉइंट हम लोगों ने P ले लिया, तो P पर डिस्टेंस कितना दिया है, D लिया है, I1 है, मान लीजिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया P1, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया P1। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई, लेकिन अगर डिस्टेंस D लिया हम लोगों ने, आगे से क्या प्लस कर देंगे, ठीक है ना, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई, लेकिन करंट क्या है यहाँ पर देखिए तो I1 है, I1 करंट है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई, कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, वायर A के कारण, करंट I1 के कारण, कहां पर, पॉइंट P पर। लिख सकते हैं इसको, इट वाज द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ये हम लोग ले आए मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, वाई नहीं हुआ, इस कंडीशन में फोर्स ऑन B ड्यू टू वायर A, B पर जो A के कारण फोर्स लगेगा वो कितना, फोर्स का क्या फॉर्मूला था याद है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होता था, जस्ट पढ़ा था, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। लेकिन इसके बीच एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, आप साइन 90 ले सकते हैं, साइन 90 को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, बिल हो गया। बिल कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा ले रहे हैं, B1, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा B1। I कौन सा I, करंट इसका लेंगे ना,
करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I2। लेंथ L है, तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर आपको याद हो, हम लोग क्या करते थे, निकालते थे फोर्स इसी फाइनाइट लेंथ के लिए, लेकिन ये लेंथ इनफाइनाइट है। यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, V1 I2। क्या हो जाएगा, V1 I2। तो V1 की वैल्यू रख दें, V1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी, और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 ही है। अच्छे से लिखे तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस पर, इस वायर पर, किसके कारण, है बात समझ में। अब देखिए डायरेक्शन की बात देखिए, तो डायरेक्शन के लिए कैसे सोचिएगा इसे, अगर इसके डायरेक्शन के लिए सोचना है कैसे सोचिएगा, इसके लिए डायरेक्शन के लिए सोचना है। देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर, लेफ्ट हो गया, फोर्स हमारा इधर लग गया, इसको बोलेंगे FBA। किस तरफ, टुवर्ड्स A, टुवर्ड्स A, यानी इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, लेफ्ट डायरेक्शन भी हो गया। तो ये जो हमने निकाला, क्या निकाला, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। रुकिए, इसके बाद ये अगर ऐसा कुछ करेगा तो इसके बाद भी तो करंट है, ये भी तो अपना रूप दिखाएगा। इसका भी देख लेते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। अब हम लोग निकालने वाले हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। इस पिछले वाले को पूरी तरह से भूल जाइए, अब B के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। तो B ऑब्वियस सी बात है, जब B में करंट I2 है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। वो कैसा सेटअप करेगा, देखिएगा ये ढंग से सेटअप करेगा वो। इसमें जो डायरेक्ट देखिए करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, P2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर B क्या हो जाएगा, देखिए तो म्यू नॉट I1 सॉरी I2 अपॉन में 2 पाई डी, डिस्टेंस तो 7 है। V2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई डी। क्या मिल गया हमें, मिल गया हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। कहां पर, इस पॉइंट Q पर, इसके कारण, इस वायर के करंट में जो फ्लो I2 हो रहा है ना, ये निकाल दिया। अब देखिए तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B क्या हो जाएगा, BIL। फिर B के जगह क्या, B2 I1। इसका मैग्नेटिक दूसरे कारण ले लेंगे, करंट उसका अपना ले लेंगे, I1 ले लेंगे, और L है L उधर ले जाते हैं। फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ निकाल लिया हम लोगों ने, क्या हो जाएगा, U2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, म्यू नॉट I2 2 पाई डी इंटू I1, और अच्छे से लिखे तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। देखिए तो इसकी वैल्यू यही थी, इसकी वैल्यू यही आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा, AB जो लगाएगा वही BA लगाएगा, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके लिए हम लोग बाद में दिमाग लगाएंगे, है ना। फिर आप ये देखते हैं इसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगा, देखिए तो ये माइनस क्यों लगा, मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्शन क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, डॉट है ना, आउटसाइड है, आउटसाइड करंट किधर है, ऊपर है, करंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, अब करंट ऊपर, फोर्स किधर, लेफ्ट हो गया। देखिए फोर्स इधर, फोर्स हमारा है वो FAB आ गई, और वैल्यू का बराबर आ गया। FBA इस तरफ था और FAB इस तरफ है, समझने वाली बात को, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, इससे मैंने लिख दिया FAB इज इक्वल टू माइनस F। हमारे समझने का पर्पस समझ में आया, डायरेक्शन जो होगा वो ये हो, इधर होगा, ये इधर होगा। तो इस फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, दोनों सिस्टम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस कंडीशन में फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्ट। और अगर आप क्या करें, इसको डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, सिंपल क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, रिपल्सन। सारा फॉर्मूला यही होगा, लिखने का तरीका, डेरिवेशन का सारा सब कुछ यही होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, सिर्फ इस डायरेक्शन को लेकर के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो इस वाले को हो जाएगा तब ये राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों वायर में अपोजिट है,
अब नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर वो सेम डायरेक्शन है क्या करेगा, सेम फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये वायर है, ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एक फाइनाइट वायर ले जाते हैं कंडक्टर, तो इसमें अगर हमें इसकी लेंथ पता हो तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो निकाल रहे हैं वो लोग क्या निकाल रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखिएगा, ये जो निकाल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है ना, जब इसका लेंथ फाइनाइट होगा, जो फोर्स निकालिएगा इस फॉर्मूले से, इसमें क्या करना है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अब देखिए जो सबसे बड़ा चीज इसमें आता है और वो बार बार आता है और आएगा ही आएगा, तो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। वो बोलेगा इस फोर्स को निकालिए, आपने निकाल दिया तो इसके साथ एक टेल पार्ट ऐड करेगा, एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर, एंड हेंस डिफाइन, ठीक है ना। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे देख लीजिएगा। पहले मेरा देखिए, अब हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें 1 एम्पियर। अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, उसी के थ्रू निकालते हैं 1 एम्पियर। तो क्या है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो 1 एम्पियर जरूर पूछिए, डिफाइन 90% ठीक है। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, म्यू नॉट I1 फॉर्मूला देखा था। तो अगर हमें फोर्स निकालना करेंगे, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d तो 2 लेंथ L, फॉर्मूला आ गया हमारा। तो देखिएगा, अगर हम सब कुछ 1 ले लें, मतलब F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 मीटर, लेंथ भी 1 मीटर, तो F किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 2 पाई, क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। समझे बात को। तो कहता है, देखिए अगर हम लोगों ने क्या किया, 2 वायर लिया और उसे दोनों का जो लेंथ है वो क्या ले लिया हम लोगों ने, देखिए तो लेंथ कितना है हमारा 1 मीटर, 1 मीटर का हमने 2 वायर लिए और उसमें उसे हम लोगों ने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा। और हम अगर ये नोटिस करते हैं कि इसके बीच अगर फोर्स लग रहा है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, देन इट इज सेड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर। वायर है ना, वायर इज 1 एम्पियर फ्रॉम आइदर वायर कर सकते हैं, दोनों वायर से जो होगा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा कब, जब अगर हम उसे 1 मीटर लेंथ की किसी कंडक्टर को 1 मीटर के सेपरेशन पे रखते हैं और उसके बीच क्या होता है, फोर्स जो होता है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अप्लाई होता है, दैट इट इज सेड कि दोनों वायर से जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर है ना। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या हुआ, इट इज सेड 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through the either wire when unit length of both the wires placed 1 meter apart and force acts on that is 2 into 10 to the power -7। अगर उस पर फोर्स कितना कर रहा है, 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन, कब, जब हमने दोनों का लेंथ 1 मीटर लिया है और इसे 1 मीटर पर सेपरेट करके रखा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, करंट दोनों कितना है हमारा 1 एम्पियर फ्लो, ठीक है ना। तो डिफाइन आप लोग लिख सकते हैं, देखिए इफ 2 wires each of length 1 meter, if 2 wires each of length 1 meter separated by distance 1 meter, separated by distance 1 meter, then it is said current flowing through them is 1 ampere, current flowing through them is 1 ampere when force between them is 2 into 10 to the power -7 Newton. Force between them is 2 into 10 to the power -7 Newton. ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट एक दिन का